तो महाकुंभ का भव्य समापन कल महाशिवरात्रि के अवसर पर हुआ, लेकिन अब जिन्होंने इस दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, संगम किनारे उन सभी का सम्मान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित हैं। 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और इससे पूर्व विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया भी इस पर दी और कहा, महाकुंभ ने हर किसी को अपने व्यवहार और चरित्र के मुताबिक देखा। और इस पे योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं विपक्ष को भी सवालों के कटघरे में लिया, निशाना साधा, क्योंकि महाकुंभ को लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। चाहे बीच में चर्चा गंगा मैया के पवित्र जल को लेकर हुई हो या फिर व्यवस्थाओं को विपक्ष का अव्यवस्था करार दिया जाना, लेकिन 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ का 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन समापन हुआ और 5 दिनों से लगातार 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, जिसमें न सिर्फ देश से आए श्रद्धालु थे बल्कि विदेशों से आए श्रद्धालु भी। बॉलीवुड हस्तियां हों, राजनीतिक जगत से जुड़े लोग हों, उद्योगपति हो या फिर अन्य कवि, साधु, संत हो, सभी इस सबसे बड़े विशाल मेले, धार्मिक आध्यात्मिक महाकुंभ का साक्षी बने। और अब देखिएगा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच औपचारिक समापन। देखिए कल समापन हो चुका है, लेकिन औपचारिक समापन आज योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में। और पहला प्रयास ये है कि सफाई बरकरार रहे, संगम किनारे साफ सफाई एक तरफ की जाती रही। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर करोड़ों श्रद्धालु आए और आस्था की डुबकी लगाई। शक्ति, भक्ति और अध्यात्म का केंद्र बना प्रयागराज तीर्थ नगरी में करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे थे। इस दौरान व्यवस्थाएं की गई थी, पुष्प वर्षा भी महाकुंभ के दौरान बीच बीच में श्रद्धालुओं पर की गई। और कल जब अंतिम दिन था तो फिर विशेष विमान के माध्यम से, हेलीकॉप्टरों के माध्यम से सैल्यूट किया गया सभी श्रद्धालुओं को। 1 करोड़ के पार आंकड़ा पहुंचा एक दिन। और सबसे अधिक चर्चाओं में रहा अमृत स्नान पर आने वाले श्रद्धालुओं का दिन। इस बार 3 अमृत स्नान 13 से शुरुआत के बाद उसके अगले ही दिन 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन पहला अमृत स्नान, जिसे इससे पूर्व तक शाही स्नान कहा जाता रहा, लेकिन अमृत स्नान की संज्ञा योगी सरकार ने दी। फिर मौनी अमावस्या को 29 जनवरी को दूसरा शाही स्नान अमृत स्नान संपन्न हुआ और 3 फरवरी बसंत पंचमी के दिन आखिरी अमृत स्नान। लेकिन इसके बावजूद महत्व था शिवरात्रि के दिन के स्नान का, जिसे अमृत स्नान के बराबर ही माना गया। और विभिन्न साधु संतों ने कल एकजुट होकर के सनातन का संदेश दिया। आध्यात्मिकता यहां पाई गई, सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव बना। और अब योगी आदित्यनाथ उनका सम्मान भी कर रहे हैं जिन्होंने इस दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने। तो वहीं विधि विधान से समापन किया जा रहा है। जल अभिषेक उस संगम में, जिस संगम ने करोड़ों श्रद्धालुओं को देखा, जिसके भीतर प्रवेश कर श्रद्धालुओं ने पुण्य कमाने का, पापों से मुक्ति का और मोक्षदायिनी त्रिवेणी संगम को मानकर इसमें डुबकी लगाई है। दूर दराज से लोग अपने पूरे परिवार के साथ भी पहुंचे। विभिन्न साधनों का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान कई स्पेशल ट्रेनें प्रयागराज से चलाई गई, अलग अलग राज्यों से स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। बसों की संख्या में वृद्धि की गई। राज्य सरकारों का भी योगी आदित्यनाथ को समर्थन मिला। आसपास से सटे राज्यों से भी लोग पहुंचे, बड़ी संख्या में चर्चा हुई जाम की स्थितियों की भी। लेकिन जाम के बावजूद लोगों की आस्था कम नहीं हुई। चाहे कई चुनौतियों का सामना करते हुए ही लोग इस महाकुंभ में क्यों ना पहुंचे हों, लेकिन महाकुंभ में जाने के बाद, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के बाद जो अनुभूति हुई है वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती, ऐसा वहां डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं ने बताया। विदेशी सैलानी जिनके लिए हिंदी बोल पाना भी मुश्किल रहा, उन्होंने सनातन को समझा, उन्होंने महाकुंभ को समझा और कहा कि महाकुंभ जैसा विशाल धार्मिक उत्सव पहले नहीं देखा। और अपने देश के लोगों से भी अपील की कि इस
इस क्षण का साक्षी बने, क्योंकि 144 वर्षों के बाद इस तरह का संयोग बना था और कहा गया कि अब अगला महाकुंभ होगा 2169वें सन में। किस तरह से तब सदी बदल जाएगी, दुनिया बदल जाएगी और इस धरती पर रहने वाले लोग भी बदल जाएंगे। प्रयागराज से सीधी तस्वीरें फिलहाल अरैल घाट पर मौजूद है। योगी आदित्यनाथ अरैल घाट पर गंगा पूजा कर रहे हैं। गंगा मैया की पवित्रता और गंगा मैया किनारे पहुंचकर श्रद्धालुओं ने मोक्ष की कामना की है। योगी आदित्यनाथ जो इस दौरान निशाने पर भी रहे, विपक्ष के सपा की ओर से भी कई सवाल किए गए, कई बार व्यवस्थाओं को अव्यवस्था करार दिया गया, सवाल उठाए गए और एक और बड़ी बहस छिड़ी। देखिए, जब लगातार लाखों करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे तो फिर इस पवित्र गंगा के जल को लेकर के भी वैज्ञानिक दृष्टि से बहस छिड़ी। कहा गया कि लगातार आने वाले श्रद्धालुओं के चलते और इस घाट पर डुबकी लगाने से चलते मैली हो गई है, ये पानी मैला हो गया है। लेकिन फिर इसमें एक महत्वपूर्ण बयान एक वैज्ञानिक का आया, जिन्होंने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के साथ विचार विमर्श किया है। अजय सोनकर जो एक बड़े वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा और चैलेंज किया कि ये जल पवित्र है, प्रयोगशाला में मैं साबित कर सकता हूं। चैलेंज लोगों को दिया कि उनकी आंखों के सामने इसे जाना जाएगा और एल्कलाइन वाटर से भी शुद्ध उन्होंने इसे बताया। और गंगा मैया की पवित्रता तो देखिए किसी से छिपी नहीं है। हालांकि कई बार इस अलग दृष्टि से भी, वैज्ञानिक दृष्टि से या फिर लोगों की सेहत को लेकर या बीमारियों से जोड़कर इसे देखा जाने लगा, विवाद बढ़ता गया। लेकिन फिर इस पर भी स्पष्टता की गई कि पूरा ख्याल श्रद्धालुओं के लिए रखा जा रहा है और साफ सफाई भी लगातार बरकरार है, करोड़ों श्रद्धालुओं की संख्या पहुंचने को देखते हुए। औपचारिक समापन महाकुंभ का होते हुए चलिए, योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छता अभियान में भाग भी लिया। लेकिन अभी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण। प्रयागराज से योगी आदित्यनाथ की पूजा करते हुए तस्वीरें हम आपको दिखाई थी। अरैल घाट पर गंगा पूजा उन्होंने की और ये बताने की कोशिश की कि कितना ये महत्वपूर्ण आयोजन रहा, कितना विशाल ये आयोजन रहा और ये कितना खास रहा, क्योंकि रिकॉर्ड बन गया है। जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या थी, अपार संख्या में यहां पर पहुंचे तमाम श्रद्धालु और जिस तरह से आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई, इससे इस पावन धरा का महत्व और ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन, जिसकी शुरुआत संक्रांत से और महाशिवरात्रि पर समापन। लेकिन औपचारिक रूप से योगी आदित्यनाथ ने पूजा कर धन्यवाद दिया उस जल का, जिसका महत्व जानने के लिए, जिससे स्पर्श करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे थे। न सिर्फ देश से बल्कि दुनिया से भी श्रद्धालु आए और ऐसे में उस जल को धन्यवाद दिया गया, उस पावन धरा को धन्यवाद दिया गया, पूजा की गई, आरती उतारी की गई। और ऐसे में बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपको अभी से भी दिखा रहे हैं। बेजुबानों को यानी कि पक्षियों को दाना डाला जा रहा है और विचरण करते हुए पक्षी, बेहद खूबसूरत नज़ारा फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन जो थोड़ा सा अलग है वो ये कि जो कल्पवास कर रहे थे श्रद्धालु, अब वो कल्पवास नहीं कर रहे हैं। जो करोड़ों की संख्या में आस्था की डुबकी लगाते वो श्रद्धालु थे, फिलहाल अभी वो नजर नहीं आ रहे हैं, वो भीड़ नजर नहीं आ रही है, वो सुरक्षा की व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही है जो उन श्रद्धालुओं के लिए की गई थी। ना अधिकारी नजर आ रहे हैं, ना कर्मचारी नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सम्मान किया जा रहा है उस जल का, उस पावन धरा का, जहां पर एक खास आयोजन था। और सम्मान होगा उन अधिकारियों का, कर्मचारियों का, जिनका अहम योगदान रहा इस महाकुंभ में कि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके। और बेहद एक खास आयोजन, क्योंकि करोड़ों की संख्या में यानी कि 60 करोड़ से भी ज्यादा की संख्या में श्रद्धालु यहां पर आए हैं। और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से भीड़ रही होगी, कैसे सुरक्षा यहां पर माखूल की हो गई होगी। हालांकि छिटपुट घटनाएं हुई और एक बार वो तस्वीरें भी सामने आई थी जब अव्यवस्था बिगड़ी थी और चंद लोग इसी धरा पर अपने जीवन लीला को खत्म करते नजर आए थे, उस अव्यवस्था की भेंट चढ़ गए थे। लेकिन कहते हैं कि ये वो पावन धरा है और ऐसे में मोक्ष की प्राप्ति के लिए, आशीर्वाद के लिए लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। फिलहाल अरैल घाट की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, गंगा पूजा की तस्वीरें दिखाई और फिर भी वो अव्यवस्थाएं नजर आई, भगदड़ मची, लोगों ने अपनी जान भी गंवाई और कुछ घायल भी हुए। लेकिन उसके बावजूद भी जो नहीं बदला वो था श्रद्धा, वो थी भक्ति
और वो लगातार सामने आई। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो नहीं यहाँ पर बदलेगा वो नहीं बदलेगा, तो वो जल, वो स्पर्श, वो संगम, वो आस्था और वो भक्ति। समय समय पर ऐसी ही तस्वीरें हमें नजर आती रहेगी, लेकिन फिलहाल ये बेहद खास कार्यक्रम आज इसलिए क्योंकि औपचारिक रूप से समापन किया जा रहा है और ऐसे में सम्मान किया जा रहा है, धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है उस पवित्र जल का, उस पावन धरा का, जहां पर एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। और अब उन अधिकारियों और कर्मचारियों का भी सम्मान किया जाएगा जिनका अहम योगदान रहा। दिन रात वो डटे रहे उन श्रद्धालुओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। फिलहाल औपचारिक समापन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद अहम तस्वीरें, चत्तीसगढ़ के जरिए आप इस औपचारिक समापन के कार्यक्रम को समझ पा रहे होंगे।